बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के साथ मिल चुके हैं और वो इमरान खान की कोई भी बात नहीं मान रहे। इसी वजह से इमरान खान पर होने वाले हमले की अभी तक एफ़आईआर नहीं काटी गई और ये खबर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से नहीं दे रहा, बल्कि आज की इस वीडियो में इस खबर का सबूत भी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये खबर सीनियर तरीन और मोतबर तरीन सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दी है और अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी दी है। मैं आप लोगों को सारा सबूत आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा और इमरान रियाज़ खान साहब की ज़बानी सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को बताता चलूं कि अभी से कुछ देर कबल इमरान खान ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मंगल के रोज़ से दोबारा हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा और लॉन्ग मार्च के शुरका उसी जगह से लॉन्ग मार्च को शुरू करेंगे जिस जगह के ऊपर मेरे पे हमला हुआ था। और जब वो रावलपिंडी पहुंचेंगे तो उसके बाद मैं वहां से लीड करके उनको इस्लामाबाद तक लेके जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं रोज़ाना की बेस पर लॉन्ग मार्च के शुरका के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब भी किया करूंगा। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले की जेआईटी बननी चाहिए या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर इस बयान का इमरान खान साहब ने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया उसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन ये पहले जिन तीनों अशख़ास के ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगाया है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इसके बाद ही तफ्तीश का जो अमल है वो साफ़ और शफ़ाफ हो सकता है। अब चलते हैं असल ख़बर की जानिब और आप लोगों को सबूत दिखाते हैं कि ये जो ख़बर मैंने आप लोगों को दी है कि परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं, इसी वजह से इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले की एफ़आईआर नहीं काटी जा रही। तो सबूत नंबर 1, आप लोग वीडियो की स्क्रीन के ऊपर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान के ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट का एक ट्वीट देख रहे हैं। इसके ऊपर वो लिखते हैं कि याद रखिएगा कि जब हुक्म हुआ, इन इस जगह के ऊपर जब हुक्म पता है किसकी तरफ से आना है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आना है। इसी वजह से इमरान रियाज़ ने ये लिखा है कि याद रखिएगा कि जब हुक्म हुआ परवेज़ इलाही को तो इमरान खान को बड़ा सरप्राइज़ देंगे, एफआईआर वाला तो मामला छोटा है। यानी कि जब इस्टेब्लिशमेंट हुक्म देगी तो परवेज़ इलाही इमरान खान को इससे बड़ा भी झांसा दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसी के जवाब में उनके बेटे मोनस इलाही साहब ने इमरान रियाज़ नामी इस सहाफ़ी को क्या कहा वो भी दिखा देता हूँ। इसके बारे में मोनस इलाही साहब ने इसी ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि जनाब के लिए बड़ी जगह खाली है और एक वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर इन्होंने शेयर की इमरान रियाज़ खान की। इमरान रियाज़ खान की वीडियो ये थी। वीडियो में इमरान रियाज़ खान साहब ये कह रहे थे कि पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब जिस तरह खुद लीड करते हैं, पीटीआई के अंदर बाकी जितने भी रहनुमा हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान की तरह लॉन्ग मार्च को लीड करता। जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था तो इसके बाद पीटीआई के जितने भी रहनुमा थे इनको एहतजाज करना चाहिए था, इनको लॉन्ग मार्च को लीड करना चाहिए था, लेकिन ये सारे लोग अपने नंबर बनाने के लिए इमरान खान के साथ अस्पताल में चले गए। जिस पर मोनस इलाही ने कहा कि अगर इन लोगों की जगह आप रहनुमाई करना चाहते हैं, आप पीटीआई के रहनुमा बनना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है। अब मैं आप लोगों को मोनस इलाही साहब का एक और ट्वीट दिखाता हूं जिससे ये बात वाज़िया हो जाएगी कि वाक़ई जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं और इमरान खान की कोई भी बात नहीं मान रहे। एक किसी के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मोनस इलाही, इसे किसने और कहाँ गायब कर दिया है, हमें पटवारी मत समझो। आप लोगों को बता दूं कि एक तस्वीर इस बंदे की जानिब से शेयर की गई और बताया गया
कि ये जो तस्वीर में बंदा पकड़ा गया था लॉन्ग मार्च से, ये बंदा अब किधर गया है? परवेज़ इलाही और मोनस इलाही जवाब दें। इस पर मोनस इलाही इंग्लिश में ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये पन्नल खान है और ये पीटीआई के एमएनए आलमगीर खान का गार्ड था, इसको हमने रिहा कर दिया है। अब मुझे ये मोनस इलाही और परवेज़ इलाही ये बताएँगे कि क्या ये जो शख्स आलमगीर खान का ही भले-शक ये गार्ड था, इससे तफ्तीश क्यों नहीं की गई? ये भी तो हमले में मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि उस वक़्त की फुटेज में देखा जा सकता है कि ये शख्स भी फ़ायर कर रहा है। तो हो सकता है कि इमरान खान को लगने वाली गोली इसी शख्स ने फ़ायर की हो और ये सारे वाक़ये में मुलव्वस हो, तो इसको तफ्तीश किए बगैर मोनस इलाही और परवेज़ इलाही ने क्यों रिहा किया है। दूसरे नंबर के ऊपर बात आती है कि मोनस इलाही और परवेज़ इलाही अभी तक यही कह रहे हैं कि जो आईजी पंजाब हैं वो एफआईआर नहीं काट रहे। तो अगर वो एफआईआर नहीं काट रहे तो आईजी पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं उनके अंडर आते हैं। तो अगर वो इनकी एफआईआर नहीं काट रहे तो वो उनको अभी तक परवेज़ इलाही ने क्यों मुअत्तल नहीं किया? इससे लगता यही है कि परवेज़ इलाही साहब इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं और तमाम फ़ैसले वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फ़रमाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।